Assalamualaikum my dear students, class 8, subject mathematics, topic volume and surface area of spheres. Exercise 9C, question number 1, 2, 3. Okay, ये 3 questions के all parts आज हम करेंगे, solve करेंगे. Solution से पहले इस spheres को समझना है कि spheres है क्या. अगर आपने रियल लाइफ में देखा हो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल भी देखा है और इसके साथ साथ ग्लोब भी देखा है, ठीक है, ग्लोब, ठीक है, क्या ग्लोब भी देखा है. तो ये सारी चीज़ें ये स्फेयर्स के एग्जांपल्स में आते हैं. मतलब स्फेयर्स एक फुटबॉल नुमा शेप जैसा होता है, ठीक है, बास्केटबॉल भी इसमें आता है, ठीक है, और एंड सो ऑन. स्फेयर्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स क्या है, वी हैव, ये बात याद रखें. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. इससे पहले हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन्स पढ़ा है, ठीक है. उसमें अपने अपने फार्मूलाज थे जो कि हमने इस्तेमाल कर लिया और एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया. और अब हम स्फेयर्स पढ़ेंगे और स्फेयर्स में ये इस एक्सरसाइज में हमने वॉल्यूम के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है. और फिर सरफेस एरिया के लिए अपना फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है. वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, यहाँ पर आर रेडियस है, ठीक है. अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9C. एक्सरसाइज को और से देखें. एक्सरसाइज 9C बेसिक लेवल, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर्स विद द गिवन रेडियस. नीचे आपको रेडियस गिवन है, ठीक है. ये 3 पार्ट्स हैं. इन 3 पार्ट्स में मैं 2 पार्ट्स मैं करूंगा और बाकी पार्ट्स एक पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है. समझाऊंगा मैं तफसीलन, ठीक है, और आप और से मेरे वीडियोस को वॉच करते जाएं, ठीक है. जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है. मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो हम पहले देखेंगे. गिवन डेटा क्या है, रेडियस गिवन है. रेडियस ए पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है. वॉल्यूम मालूम करना है और रिमेंबर में आपको मैंने अभी बता दिया कि इस फार्मूले को आप याद रखें, ठीक है. फार्मूला क्या है वॉल्यूम मालूम करने का, 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है. इसे आपने याद रखना होगा, ठीक है. अच्छा, तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल में लाते हैं. v = 4/3 पाई आर क्यूब. अब 4/3 अपनी जगह पे आ गया, पाई अपनी जगह पे, और आर की वैल्यू क्या है, 8 क्यूब है, ठीक है. 8 क्यूब कैलकुलेटर की मदद से ले लेते हैं. आप भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है. अब इधर देखिए क्या है, 8 क्यूब है ना, 8 पावर क्या है, 3 है, तो 3 मैंने ले लिया. अब इसे आ रहा है 512. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, तो इसे ये आ गया. फिर डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, तो इसे ये आ रहा है, ठीक है, 682.66. मतलब मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूँ ना, इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो इसे मैं 683 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 683. तो पाई भी लिख सकता हूँ. अगर पाई भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है. मल्टीप्लाई कर ले 3.142, पाई की वैल्यू ये है, सही है. तो इसे फिर क्या आ रहा है, 2144.9. तो मतलब मैं 45 लिखूंगा, ठीक है, 2145 मैंने राउंड ऑफ किया, ठीक है. तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया. तो ये रहा आपका पार्ट ए. अब नेक्स्ट है पार्ट बी हम करने जा रहे हैं, ठीक है. पार्ट बी को देखें. गिवन डेटा में क्या है, रेडियस गिवन है. रेडियस क्या है, 14 मिलीमीटर, ठीक है. और वॉल्यूम मालूम करना है. पाई की वैल्यू आपको पता है, असल में ना पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसे ही आता है,
ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। इसको हम कर लेते हैं। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यूज रख ले, 4/3 पाई और आर की वैल्यू क्या है 14 क्यूब। तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। क्या है आर क्यूब मतलब 14 क्यूब ले लेते हैं, सही है। क्या है, पावर 3 है ना, ले लिया। और फिर मल्टीप्लाई बाई क्या है 4, तो ये आ गया, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया। और फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू है 3.142, तो इसे ये आ गया 11,495.5 है। अब इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो 96 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 496। ओके, तो 11,496 मिलीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब सी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। इस सी पार्ट को आप खुद कर लें। ठीक है, इसको आप खुद कर लें, ये आप खुद कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स विद द गिवन वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम आपको गिवन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस सेम है। अगर इसको आप गौर से देखें, वॉल्यूम गिवन है, रेडियस मालूम करना है। पहले मैंने अभी फॉर्मूला लिख लिया ना कि वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर रेडियस मालूम करना है, बाकी मालूम है, बाकी गिवन है। ठीक है, तो आप मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं कर लूँगा और इसके साथ साथ ये वाला मैं कर लूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं एक ये वाला करूँगा। ये 3 क्वेश्चंस मैं करूँगा। ठीक है, बाकी जो ये क्वेश्चंस है ना, मैं हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसे भी मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये आप खुद कर लें। ठीक है, इसे आपने खुद करना है। सही है, खुद ट्राई करें। जब आप खुद भी ट्राई करेंगे, जिस तरह मैं सॉल्व करता हूँ ना, बिल्कुल सेम उस मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, डोंट वरी, क्वेश्चन सारे के सारे इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, गिवन डेटा, ये इस तरह लिखा करें जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे अच्छा लगता है, आपके नोटबुक में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या है 1416 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। ठीक है, और पाई की वैल्यू सेम वही है, पाई की वैल्यू 3.142। आप लिख सकते हो 22 डिवाइडेड बाई 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है ना, तो 4/3 अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है नहीं है, और वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर 1416, ये गिवन है। अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे इस 3 को भी उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं और इस 4 को भी और पाई को भी, आर को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, ये देखें, ये क्यूब है, इसको क्यूब लिखा करें। इस तरह इन छोटे छोटे पॉइंट्स का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, प्लस माइनस क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीज़ों का आप ख्याल लिखा करें। मैथमेटिक्स में ये इन सारे प्रॉपर्टीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, वरना आंसर फिर गलत आएगा। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर ख्याल करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सबको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, आर क्यूब अपनी जगह पे रह जाएगा, 3 उस साइड पर जाएगा, तो 1416 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 4 एंड पाई की तरफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा ना, तो इसको हम कर लेते हैं। अब इधर देखिए क्या है, 1416 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सही आ गया। फिर डिवाइडेड बाई क्या 4, फिर डिवाइडेड बाई अगेन डिवाइडेड बाई वो 3.142 पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो इसे क्या आ रहा है 338। ठीक है, मतलब 338 ये आ रहा है। सही है, इसकी जगह पर मैं ये लिखूंगा, यहाँ पर देखिए आर क्यूब इक्वल टू 338। अब इसका हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट, इस तरह, ताकि
हमारे लिए ये क्या मालूम हो जाए, रेडियस मालूम हो जाए। अब इसका हम क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। क्यूब रूट कैसे लेंगे, इस तरह पहले वो नंबर लिखो, नंबर क्या है 338 है ना। क्यूब रूट इधर देके मेरे पास यहाँ है, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, डायरेक्ट ही आया। आपका अपना कैलकुलेटर होगा, ठीक है। अपने कैलकुलेटर से टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जब अलाउड हो तो, ठीक है। क्लास 8 में अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इजाज़त ले, प्रिंसिपल से इजाज़त ले या टीचर से इजाज़त ले, ठीक है। तो क्या है 6.96, तो मैं इसको अगर राउंड ऑफ करूँ तो 7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यूनिट है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यूनिट का मुझे कैसे पता चला, सवाल पैदा होता है कि सर ये सेंटीमीटर आपको कैसे पता चला। अगर आप यहाँ पर गौर करें ना, इधर इधर सेंटीमीटर था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। तो इस तरह आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब नेक्स्ट है पार्ट डी। डी को मैं कर लेता हूँ, ठीक है। पार्ट डी में करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। पार्ट डी वो क्या है, गिवन डेटा वॉल्यूम गिवन है, क्या है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब रेडियस मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। वॉल्यूम क्या है, ये है 972 पाई, ठीक है। और 4/3 अपनी जगह पे आ गया, पाई अपनी जगह पे, और आर की मालूम करना है। अब आप क्या करेंगे, आसान तरीका में बता दूं। जब दरमियान में इक्वल होना इस तरह हो, ठीक है, और उधर इधर उधर पाई हो, तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल किया करे, ठीक है, तो 1 आएगा, ठीक है। तो मैं इस पाई को इस पाई के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों, सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये क्यों किया। आप इधर देखिए ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, उस साइड पे जाएगा तो फिर डिवाइडेड फॉर्म में इस तरह आ जाएगा ना। तो वैसे यहाँ पर वैसे भी हम करते हैं, तो शॉर्टकट मेथड करो ना, आप तो बड़े हो गए हो ना, इसी वजह से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लास 8 के स्टूडेंट हो, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट बन जाओगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर बस डायरेक्टली इसको कैंसिल किया कर ले, अभी से जो है ना बड़ों वाला तरीका अपनाया करें, इस तरह कर ले, कर लिया। और ये बाकी वैल्यूज जो है ना इसको हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आर क्यूब रह जाएगा 972 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर क्या क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, इसका क्यूब रूट भी लेंगे, ठीक है, बाद में इस तरह, ठीक है, क्यूब रूट, सही है। जब क्यूब रूट लेंगे ना तो आपको आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इधर मैं करता हूँ 972, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऐसे ये आ रहा है, और फिर डिवाइडेड बाय 4, तो ऐसे ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट मतलब क्यूब रूट है ना, तो इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ऐसे 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9, तो ऐसे आंसर 9 आ रहा है। अब यूनिट क्या लिखे, सेंटीमीटर, क्यों, कैसे, यहाँ पर देखे इधर सेंटीमीटर है ना, तो हमने क्या लिखना है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका रेडियस, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है एफ पार्ट। ये बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी पाई है, वही तरीका आप अपना सकते हो। ये मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स नंबर में आप को ये मिक्स नंबर वाला मेथड भी मैं अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है, सही है। अब इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट है एफ पार्ट, क्या है, वॉल्यूम 15 3/16, ये मिक्स नंबर में है, ठीक है, पाई मीटर क्यूब। अब इसको आपने क्या करना है, आसान तरीके में बता दूं, इस 3 को बस 16 पर डिवाइड कर ले
और आपको पॉइंट में डेसिमल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। 3 को डिवाइड कर ले 16 पर, 15 को मत छेड़े, तो ऐसे 1875 आ रहा है। इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो 0.2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो 15.2 पाई मीटर क्यूब, इस तरह मैं लिख सकता हूं। मालूम क्या करना है, रेडियस, रेडियस यहाँ पर अननोन है, ठीक है। अब मैं फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो फॉर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 15.2 पाई, ठीक है। और 4/3 अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे, और आर क्यूब अपनी जगह पे। इसको इस तरह कैंसिल कर ले, अभी मैंने आपको तफसीलन समझा दिया। तो ये इस तरह आ जाएगा, ये 3 और 4 वो साइड पर ले जाए तो इसे क्या आएगा, 15.2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम ऐसे करेंगे 3, ठीक है, और इसको भी इस तरह 3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। आर इक्वल टू, ये भी कैंसिल। तो मतलब अब ऐसा करेंगे ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर उसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 15.2 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे ये, और फिर डिवाइडेड बाई 4 ऐसे ये आ गया। फिर उसका क्यूब रूट हम लेंगे, क्यूब रूट ये है, देखिए 2.25 आ रहा है, 2.25 आ रहा है। यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, यूनिट मीटर है। हम ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए ये मीटर था, इसी वजह से मैंने मीटर लिखा, ठीक है। तो इधर आप लिखिए रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले गौर से देखें। यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन पे समझाता हूँ और फिर आप इंशाल्लाह खुद भी कर सकते हो। खैर मैं 2 पार्ट्स करूंगा, थर्ड पार्ट आपने करना है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखें, यही एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स। क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इसे हम क्या मालूम करते थे, अब इससे पहले हम वॉल्यूम मालूम किया करते थे ना। वॉल्यूम के लिए अपना फार्मूला होता था ना, वॉल्यूम के लिए अपना फार्मूला होता था ना। मतलब तो 4/3 वॉल्यूम के लिए, एक मिनट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वॉल्यूम के लिए अपना फार्मूला हुआ करता था, क्या था, 4/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है। और अब हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला है ना, आपके बुक में भी है ये, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये फार्मूला आपके बुक में भी है, इसको आप याद रखें, फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नीचे आपको जो चीज गिवन है ना, ये रेडियस है, ठीक है। फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन रेडियस, ये रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया मालूम कर ले, ये अननोन है, ठीक है। इसे आपने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए क्या है, गिवन डेटा आप लिखे, गिवन डेटा लिखा करें, ठीक है। गिवन डेटा और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है, इसको करना है। सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ना, तो इसको हम रख लेते हैं वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। इधर देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। 12 स्क्वायर है ना, 12 स्क्वायर मीन्स क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 है, तो ये है, ठीक है। तो क्या आ गया 1809.7। तो मैं क्या लिखूंगा, 1810 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1810 सरफेस एरिया है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए, ठीक है। अब ये मतलब ये पार्ट और ये पार्ट ये मैं करूंगा और इसे आपने करना है। नीचे वाला पार्ट ना, इसको आपने करना है, ठीक है, इसे आपने करना है। अब नेक्स्ट बी पार्ट को हम करने जा रहे हैं, ठीक है।
पार्ट, यहाँ पर गिवन डेटा में क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस क्या गिवन है, 9 मिलीमीटर, ठीक है। और मालूम क्या करना है, सरफेस एरिया, ये मालूम करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 अपनी जगह पे पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू क्या है, 9 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसे ये आ गया 1018, तो ये आ गया ना सेंटीमीटर, यूनिट क्या है, मिलीमीटर है, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट सी पार्ट आप खुद कर ले, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। जहां पर समझ नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट में हेल्प पूछ सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।